Hello everyone, very good morning all of you. Today I am going to teach you book Article chapter number 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। मतलब आत्मा का लैंडस्केप मतलब भूदृश्य। सोल मीन्स आत्मा। आत्मा का भूदृश्य रिटन बाय नथाली ट्रूवेराय। डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग है एंटीडॉट मतलब दंत कथा। डेलिकेट रियलिटी सटीक यथार्थ। सटीक यथार्थ। और फ्यूरेटिव पाइंटिंग प्रतीकात्मक चित्र। इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस भ्रांतिपूर्ण समानता। कंसेप्चुअल स्पेस वैचारिक संकल्पनात्मक अंतराल। आइए देखते हैं इस पाठ में कवि ने क्या लिखा है, राइटर ने। ए वंडरफुल ओल्ड टेल ही टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। एक पुरानी कहानी एक पुराने और अद्भुत पेंटर जिसका नाम वू दाओजी है के बारे में बताया गया है। Who lived in the 18th century, जो कि 18वीं शताब्दी में निवास करते थे। His last painting was landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzang। उन्होंने एक अंतिम पंक्ति सम्राट टैंग एम्परर जुआनजांग के आदेश पर बनाया। टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, जिसमें जुआनजांग नाम के एम्परर ने अपने दीवार को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग बनाने की आदेश दी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। तो वू दाओजी नाम के पेंटर ने स्क्रीन को पर्दे के पीछे छिपा लिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि उसको राजा ही देख सके। फॉर ए लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। उस तस्वीर को, उस पेंटिंग को देखा तो राजा को एकदम आश्चर्य लगा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स, उस पेंटिंग में जंगल को दिखाया गया था, माउंटेन को दिखाया गया था, वाटरफॉल झरने को दिखाया गया था, उड़ते हुए बादल दिखाए गए थे और एक विशाल आसमान दिखाया गया था। मेन ऑन हिली पथ, और पहाड़ी के पथ पर लोगों को दिखाया गया था। बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया गया था। सम्राट जब इस तस्वीर को देखे तो प्रशंसा करते करते खुले न समाये। लुक सायर सर द पेंटर। पेंटर ने कहा कि श्रीमान जी देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये जो पहाड़ है उसके नीचे में एक केव गुफा है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, उस गुफा में एक स्पिरिट मतलब एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, अब पेंटर ने अपने हाथ की ताली बजाया। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, अब गुफा का दरवाजा ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का तस्वीर शानदार अद्भुत नजारा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, राजा उस तस्वीर को देखकर एक शब्द भी बोल पाते हैं। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे।
तो पेंटर ने कहा, महाराज आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, और गुफा में पेंटर प्रवेश करता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, परंतु जैसे ही पेंटर उस गुफा में प्रवेश करता है, दरवाजा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और राजा कुछ भी उसके तारीफ में बोल पाते, इसके पहले वो दीवारों की पेंटिंग भी गायब हो गई, वेनिश्ड हो गया, अदृश्य हो गया। Not a trace of Udaoji's brush was left. इतना ही नहीं, पेंटिंग ही गायब नहीं हुआ, उदाओजी नाम के पेंटर का ब्रश तक वहां दिखाई नहीं दिया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद वह कलाकार इस दुनिया में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की कहानियां चाइना के पारंपरिक शिक्षा में दी जाती है। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. विचारक, वहाँ के विचारक कन्फ्यूशियस संत और जुआंगजी की जो रचनाएं हैं ऐसी दंत कथाओं से परिपूर्ण है। They helped the master to guide his disciple in the right direction. इन दोनों की कहानियां अपने गुरु को या मालिक को अपने शिष्यों को गाइडलाइन देने, सही रास्ता दिखाने, राइट डायरेक्शन, उचित मार्ग दिखलाने में मदद करता है। बियॉन्ड द एंटीडोट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। ऐसी दंत कथाओं में आत्मा पर कला प्रस्फुटित होती है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी के विरुद्ध आर अनदर फेमस वन अबाउट पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आइज ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। इस कहानी के विरुद्ध एक और पेंटर जिसने अपना पेंटिंग बनाया और पेंटिंग बनाने के बाद एक ड्रैगन दानव को पेंटिंग बनाया। अब पेंटिंग बनाने के बाद उसने आंख नहीं बनाई, इस भय से कि अगर आंख बनेगा तो ये उड़ जाएगा, इसलिए उसने उस तस्वीर में आंख नहीं बनाई। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम द नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। इस प्रकार मैं अपने निवास स्थान फ्लैंडर्स में इस प्रकार पश्चिमी पेंटिंग का प्रतिनिधित्व मैंने देखा। इन 15th सेंचुरी एंड वर्क, 15वीं शताब्दी में एंड वर्क ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटेन मैक्सिस। 15वीं शताब्दी में एंड वर्क में एक लोहार जिसका नाम था क्वेंटिन मैक्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। 15वीं शताब्दी में एंड वर्क में एक लोहार जिसका नाम क्वेंटिन मैक्सिस था, एक पेंटर की पुत्री से उसको लव हो गया। The father would not accept a son-in-law in such a profession. उस लड़की का पिता जो कि पेंटर था, लोहार का काम करने वाले इस लड़के को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with it.
इसलिए स्नीक मनी चुपके से घुसना। क्वेंटिन मैक्सी उसके पेंटिंग रूम में चुपके से घुस गया और एक फ्लाई मतलब पक्षी का एक तस्वीर बनाया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैग इट अवे बिफोर द रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। उस तस्वीर को जब देखा मक्खी का, तो पेंटर ने देखा कि यह रियल है। With such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. तो उसने ओरिजिनल रियल फ्लाई समझकर उसको उड़ाने का प्रयास किया। अब बाद में समझ गया कि यह पेंटिंग है। क्वेंटिन was immediately admitted as an apprentice into his studio. इस प्रकार वो पेंटिंग मेडिसिन की इस तस्वीर से, इस चित्रकारी से वह प्रसन्न हुआ और उसने उसको प्रशिक्षु पेंटर के रूप में अपने क्लिनिक, अपने मतलब पेंटिंग के दुकान में रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और उसने अपनी लड़की की शादी भी उस पेंटिंग मेड्सी से कर दिया। और वह पेंटिंग मेड्सी अपने समय का एक मशहूर पेंटर बन गया। These two stories illustrated what each from of art is trying to achieve. ये दोनों तस्वीर ये बताते हैं कि यह पेंटिंग ने किस प्रकार की उपलब्धियों की व्याख्या की। परफेक्ट, पूर्ण, इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, भ्रांतिपूर्ण समानता, यूरोप में पूर्ण भ्रांतिपूर्ण समानता, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, लोगों की एशिया महाद्वीप के आंतरिक जीवन और आत्मा, एशिया की आत्मा और लोगों के आंतरिक जीवन और यूरोप की भ्रांतिपूर्ण समानता को प्रस्तुत किया है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज कहानी में राजा आदेश देता है एक पेंटिंग बनाने का और उसकी तारीफ करता है। But the artist reveals to him the true meaning of his work. परंतु कलाकार उसके कला का वास्तविक अर्थ को समझाता है। The emperor may rule over the territory he has conquered. राजा जिस क्षेत्र में विचार प्राप्त किया है उस क्षेत्र में जाना जाता है, उस क्षेत्र में निवास कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोस द वे विद हिम। लेट मी शो द वे, द डाउ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ आर द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज डन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड any material appearance. राजा उस क्षेत्र में निवास कर सकता है या उसका सत्ता वहीं तक लिमिट रहता है जहां तक वो विजय प्राप्त करता है, लेकिन एक कलाकार सर्वज्ञ पूजित होता है, उसकी कला की वैल्यू सभी जगह होती है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप is not meant to reproduce an actual view. एक परंपरागत चाइनीज भूदृश्य का एक्चुअल व्यू एज वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेस्टर्न की चित्रात्मक पेंटिंग से डिफरेंट है। वेयर इज यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो
his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it. यूरोप का पेंटर चाहता है कि आप उसके आंख को उधारी में लो और वह जिस दृष्टिकोण से देखता है आप उसी दृष्टिकोण से उसको देखो। फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल, वो जिस विशेष नजर से कोण से देखता है उसी देखो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज का पेंटर इस अकेले व्यू पॉइंट को चूज नहीं करता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका भूदृश्य वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और तुम इसमें किसी भी बिंदु से प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और इसमें भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। पेंटर ने, कलाकार ने वो रास्ता का निर्माण कर दिया है जिसमें आप घूमकर ऊपर नीचे देख सकते हैं। देन बैक अगेन, उसके बाद वापस भी आ सकते हैं इन ए लेजरली मोमेंट, और अपने अवकाश के समय का उपयोग कर सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। यह सीधा समांतर है, in which the action of slowly opening one section of the painting, जिसमें क्रिया पेंटिंग के एक भाग में दिखाई देता है। then rolling it up to move to the other, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा सकते हो। It's a dimension of time which is unknown in any other forms of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what space he will travel through the painting. The participation which is physical as well as mental. अब इसमें फिजिकल भी है और मेंटल भी, दोनों प्रकार के व्यू को व्यक्त किए गए हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, और चाइना का कलाकार ये नहीं चाहता कि तुम उससे आंख उधार लो। He wants you to enter his mind, वो चाहता है कि आप उसके मस्तिष्क में उतरो, ना कि आप उधार लेकर के देखो। The landscape is an inner one, और यह भूदृश्य आंतरिक होता है। A spiritual आध्यात्मिक होता है। And a conceptual space, और वह वैचारिक संकल्पनात्मक अंतराल होता है। This concept is expressed as sunsui, literally mountain water. अब इस विचार को संस्वी के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। माउंटेन वाटर मतलब पहाड़ जल, which used together represent the world landscape, जिसके माध्यम से हम विश्व के भूदृश्य को देख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। More than two elements of an image, this presents two complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. Taoist के प्रतिबिंबों को प्रतिबिंब एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे ध्रुवों के पूरक है, तारों के पूरक है। Taoist का व्यू जो कि विश्व में है। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को उन्होंने यांग कहा। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि सीधे स्वर्ग की ओर जाता है, आकाश की ओर जाता है। वह स्थायी है माउंटेन, वार्म गर्म है और ड्राई सूखा है। इन द सन, सूर्य की रोशनी में वह माउंटेन सूखा है, गर्म है, स्थायी है और सीधे स्वर्ग की ओर जाता है, जिसे हम यांग कहते हैं। While the water is in, वाटर पानी को उसने इन की संज्ञा से संबंधित किया। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि धरती पर समांतर फैला हुआ है। फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, जो कि नम है, तरल पदार्थ है और कूल मीन ठंडा है।
इंटरेक्शन ऑफ इन की प्रतिक्रिया अंतःक्रिया, इंटरेक्शन अंतःक्रिया, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, इनके अंतःक्रिया को देखकर उसे विश्व महिला के स्वरूप से संबंधित किया गया है। एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और वह ऊर्जा देता है। दूसरा भाग यांग है जो कि एक्टिव है, और वह मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुरुष जाति का बोध कराता है। इज ऑफ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, यही डाओइज्म के विचार का मूलभूत आधार है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, ये तो यीन और यांग हुआ, एक नर और एक पुरुष की भांति, लेकिन एक तीसरा तत्व है जो कि तीसरा तत्व है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। द मिडल वाइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, मध्य शून्य, इन और यांग के बीच मध्य शून्य है जहां पर यह अंतःक्रिया होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जिसे योगा वाले लोग प्रैक्टिस या प्राणायाम के अभ्यास के नाम से जानते हैं। ब्रेथ इन, ब्रीथ इन और ब्रेथ आउट, सांस लेना, सांस रोकना और सांस छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वायर्ड वेयर मेडिटेशन अकर्स। ये जो सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसी को मेडिटेशन या ध्यान कहा जाता है। द मिडल वाइड एसेंशियल, जिसमें यह मध्य शून्य का होना जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हैज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, जिसके बिना चाइनीज के अनपेंटेड स्पेस जो कि व्हाइट छोड़ दे, चाइनीज पेंटिंग में बीच का जो सफेद भाग है छोड़ दिया जाता है, उसी को मिडल वाइड मतलब मध्य शून्य कहा जाता है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, जिसमें मनुष्य का आधारभूत भूमिका है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच, ही कम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। मनुष्य गरुड़ दोनों ध्रुवों के बीच अपना संचार का काम करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसलिए इसका उपस्थिति कंपल्सरी है। इवन इट इज ओनली सजेस्टेड, यद्यपि यह ओनली ऐसा सुझाव देता है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑफ ऑपरेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, he and Francisco Chen wonderful expression the eye of the landscape। और यही इस बुद्धिस्ट फ्रांसिस्को चियांग अपने अद्भुत विश्लेषण में कहते हैं कि यही जो मिडल वायर्ड और मध्य शून्य है, यही लैंडस्केप का आंख है। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, जब फ्रेंच का कलाकार जीन डुबुफेट अपनी आर्ट ब्रूट, अपनी कच्ची कला का, अकुशल कला का 1940 में जब प्रचार कर रहा था,
द आर्ट ऑफ अनट्रेनेड विजयनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्टेड, जिसमें अप्रशिक्षित कला जिसमें नहीं की तरह लोगों की रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग, जिसमें अनजान इस वाद्य कला की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। इस प्रकार यह अनजान वाद्य कला की शुरुआत धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान कला के रूप में पूरे विश्व में होने लगी, मतलब फैलते गई। A fastest growing area in the interest of contemporary art internationally, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह तेजी से लोगों के रुचि के क्षेत्र बनता जा रहा था। Around the time Dubuffet was propounding his concept, जिस समय डुबुफेट अपने विचार का प्रचार कर रहा था, in India an untitled genius was creating paradigms, तब भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली कलाकार स्वर्ग बना रहा था, अर्थात स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। जब डुबुफेट अपनी कला का प्रचार प्रसार कर रहा था, उस समय एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली कलाकार भारत में स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that has begun clearing to make itself a garden sculpted with stone and recycled materials is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. Years ago, the little patch, वर्षों से वह जंगल को साफ करके एक गार्डन बना रहा था और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें स्टोन, पत्थर, रिसाइकल के मटेरियल का उपयोग करके उसने रॉक गार्डन एक चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन का निर्माण रिसाइकल रीयूज्ड मटेरियल का उपयोग करके, पत्थरों का उपयोग करके, जंगल को साफ करके वह आदमी बना रहा था। इट्स 80 years old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, जो कि भारत का 80 साल का बुजुर्ग जिसका नाम नेकचंद था, उसने चंडीगढ़ में इस रॉक गार्डन का निर्माण किया। इज नाउ held as India's biggest contributor to outsider art, और इस प्रकार बाहरी कला का भारत का यह सबसे बड़ा कलाकार था। The 15 issues spring 2005 of Raw Vision, a UK-based management pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. और इस प्रकार रॉ विजन 15 इशू रॉ विजन यूके बेस्ड मैगजीन पायनियर में आउटसाइड कला के रूप में नेकचंद के फीचर और कला को दर्शाया गया था। रॉक गार्डन स्कल्पचर पर, जिसमें वुमेन बाय द वाटरफॉल में उसने जो वुमेन बनाई थी, औरत का चित्र बनाए थे, ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर। वुमन बाय द वाटरफॉल झील के पास बनाई गई औरतों को उसमें दिखाया गया था। द नोशन ऑफ आर्ट फ्रॉम आर्ट, अपरिपक्व कला
या कच्ची कला का विचार was of the work that were in their Raj state as regards cultural and artistic influence, जो कि सांस्कृतिक, कल्चरल और आर्टिस्टिक कलात्मक प्रभावों को अपरिपक्व दौर में था। Anything and everything from 18 to sing to a broken down car would be material for a work of art, something nature has taken to dizzying heights. कला के कार्य में मतलब नेकचंद ने कोई भी चीज और प्रत्येक चीज, टीन का सिंह या टूटी हुई कार का कोई पार्ट या हिस्सा कला के कार्य में वस्तु के रूप में प्रयोग की जा सकती थी, जिसे नेकचंद बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए। Recognizing his art as outstanding testimony of different a single man can make when he lives his dream. इसके माध्यम से नेकचंद ने अपने पहचान बनाते हुए एक शानदार प्रमाण राग गार्डन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वास्तव में कोई व्यक्ति यदि अपने सपनों को पूरा करने लगे तो वह अकेला क्या कर सकता है। यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम। यूनेस्को ने उनको सम्मानित किया बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। यूरोपीय अभिव्यक्ति दिखलाने की अपनी संभावित कार्य के लिए द रियल ऑफ नेकचंद बिगिनिंग October will be held at Leipzig Museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Neckchand says. अक्टूबर से शुरू होने वाले यह प्रदर्शन नेकचंद का क्षेत्र स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के प्रमुख अजायबघरों में 5 महीने तक चलेगा। नेकचंद का कहना है द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन। नेकचंद कहते हैं मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार, मेरा सबसे बड़ा इनाम मेरे उद्यान में चलते हुए और मेरी कृति को देखते हुए लोगों को जो आनंद मिलता है वही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड या पुरस्कार है। इस प्रकार नेकचंद जिन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया वह वास्तव में कोई ट्रेनेड कलाकार नहीं, अप्रशिक्षित है, अनट्रेन्ड, बिना कोई ट्रेनिंग शिक्षा लिए अपनी कला का जीवन स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस प्रकार लैंडस्केप ऑफ द सोल की चाइनीज और यूरोपियन भी इंडियन फेवर के रूप में ये पाठ कला को प्रदर्शित है। नाथाली ट्रोवे राय ने इसे लिखा है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा ये पाठ। ओके, थैंक यू वेरी मच। We will meet soon.